लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ होता है निष्पक्ष चुनाव और उस चुनाव को कराने वाला न्यूट्रल अंपायर। लेकिन क्या हो अगर मैच खत्म होते ही वही अंपायर जीतने वाली टीम की जर्सी पहनकर उनके डगआउट में बैठ जाए। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। मई 2026 के इस तपते महीने में पश्चिम बंगाल की सियासत के गलियारों से एक ऐसी ही हिला देने वाली हकीकत सामने आई है जिससे पूरे देश के लोकतांत्रिक विवेक को झकझोर दिया है। ये कहानी है भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 1990 बैच के दो सबसे रसूखदार चेहरों की, मनोज कुमार अग्रवाल और डॉक्टर सुब्रत गुप्ता। ये दोनों अफसर कोई आम नौकरशाह नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले तक बंगाल में हुए हाई वोल्टेज विधानसभा चुनाव 2026 की पूरी कमान इन्हीं के हाथों में थी। मनोज कुमार अग्रवाल राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ थे और सुब्रत गुप्ता को चुनाव आयोग के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर यानी एसआरओ बनाकर भेजा था। यानी पूरे राज्य में वोटिंग लिस्ट के सुधार से लेकर निष्पक्ष मतदान कराने की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों के कंधों पर थी। लेकिन खेल तब बदलता है जब 2026 चुनाव के नतीजे आते हैं और बंगाल में 15 साल का टीएमसी का राज खत्म कर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनती है। अमूमन चुनाव खत्म होने के बाद अफसर अपनी सामान्य ड्यूटी पर लौट जाते हैं, लेकिन यहाँ जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। 9 मई 2026 को शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और उसके महज कुछ ही घंटों के भीतर सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है, जहां चुनाव आयोग के विशेष पूर्व वेक्षक रहे डॉक्टर सुब्रत गुप्ता को सीधे मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार यानी चीफ एडवाइजर नियुक्त कर दिया जाता है। बात यही नहीं रुकती। इससे ठीक 2 दिन बाद यानी 11 मई को दूसरा धमाका होता है, जहां बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को राज्य का नया मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी यानी ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा बॉस बना दिया जाता है। जो अफसर कल तक चुनाव की निष्पक्षता का जिम्मा संभाल रहे थे, वे अचानक नई सरकार के सबसे करीबी बन गए। अगर हम इनके सफरनामों को देखें तो ये पहली बार नहीं है जब ये विवादों में रहे। मनोज अग्रवाल का अतीत भी पाक साफ नहीं रहा। साल 2009-10 के दौरान केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए उन पर सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था, जिसकी कानूनी लड़ाई लंबी चली। लेकिन असली विवाद तो इसी 2026 के चुनाव के दौरान खड़ा हुआ। इस चुनाव में वोटर लिस्ट के विशेष गहन संशोधन एसआईआर के नाम पर एक ऐसा खेल खेला गया जिसने विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसका दी। आरोप लगे कि लगभग 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए और करीब 27 लाख लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित कर अधर में छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि चुनाव के दौरान कुछ व्हाट्सएप चैट भी लीक हुए जिनमें यह दावा किया गया कि मनोज अग्रवाल और सुब्रत गुप्ता केंद्रीय पर्यवेक्षकों पर कथित रूप से दबाव बना रहे थे, निष्पक्षता को ताक पर रख रहे थे। जब चुनाव कराने वाले ही सीधे सरकार का हिस्सा बन गए तो जनता के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई ये चुनाव निष्पक्ष था। इस फैसले के आते ही विपक्षी खेमा आग बबूला हो उठा और देश की राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे सीधे तौर पर चोर बाजार करार देते हुए तंज कसा कि भाजपा चुनाव आयोग के चोर बाजार में जो जितनी बड़ी चोरी करेगा उसे उतना बड़ा इनाम मिलेगा। वहीं टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रान ने इसे तंजिया लहजे में महज एक संयोग कहा तो साकेत गोखेल ने इसे बेशर्मी की हद बताते हुए सीधे न्यायपालिका की चुप्पी पर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि यह उन अधिकारियों को दिया गया इनाम है जिन्होंने पदों के पीछे रहकर भाजपा को बंगाल में चुनाव जीतने में मदद की। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने इस चौतरफा हमले पर अपना कड़ा रुख अपनाया और इन नियुक्तियों का पूरी मजबूती से बचाव किया। भाजपा का तर्क है कि ये दोनों नियुक्तियां पूरी तरीके से योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर की गई है। पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार ने हमेशा आईएएस नियमों का उल्लंघन किया है और जूनियर अफसरों को आगे बढ़ाकर नौकरशाही का राजनीतिकरण किया है। शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार ने इसे प्रशासनिक व्यवस्था में
पारदर्शिता लाने और देश के कानूनों की गरिमा को बहाल करने के अपने वादे को पूरा करते हुए सबसे सीनियर और अनुभवी आईएएस अफसर मनोज अग्रवाल को मुख्य सचिव नियुक्ति किया और भाजपा के मुताबिक राज्य में सुशासन और प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इन दोनों अनुभवी अफसरों का साथ होना बेहद जरूरी है। इस पूरी कहानी के अंत में फैसला किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली आम जनता का होना चाहिए। कानून भले ही रिटायरमेंट या चुनाव के बाद इन पदों पर बैठना अवैध ना हो, लेकिन नैतिकता के तराजू पर यह फैसला बहुत भारी पड़ रहा है। जब किसी राज्य में अंपायर की भूमिका निभाने वाले ही अगले 3 खिलाड़ी की भूमिका में आ जाए तो संस्थाओं को पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गहरे सवालिया निशान लग जाते हैं। क्या ये देश के प्रशासनिक ढांचे के लिए एक नया और खतरनाक नॉर्मल बनने जा रहा है? सोचने की जिम्मेदारी अब आपकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ 26 भारत। धन्यवाद।